आत्मवंदन सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी मास्टर्स को एंड ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के हायर एनर्जी के साथ हम सब जुड़ने जा रहे हैं। और हमारे बहुत प्यारे सीनियर मास्टर श्रीदेवी मैम को बहुत बहुत वार्म वेलकम फ्रॉम पीएमसी वडोदरा की टीम की ओर से। सो वेलकम टू यू मैम। एंड आपके साथ जुड़ने से और आपके ये जो आप स्वाध्याय करवा रहे हो हमें और द सोल जर्नी बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। तो हम और आपके साथ जुड़ेंगे अभी और थोड़े दिन और बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। सो वेलकम टू यू मैम, प्लेटफॉर्म इज योर्स। सो पीएमसी वडोदरा की टीम की ओर से बहुत बहुत वार्म वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू बीना जी, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। सो दोस्तों, आज तो हम एक के साथ हम तो यहाँ तक तो हमारा जर्नी आ चुकी है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अपना ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और हमारा जो मैत्रेय बुद्धा है उसको और पत्री मैम को भी मैं अपना प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ, और आप सभी लोगों को भी, पीएमसी वडोदरा का टीम मेंबर्स सभी के मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू। और मैं योर सोल्स गिफ्ट का ऑथर जो रॉबर्ट स्कॉट्स है उसको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसी के जो एनर्जी के साथ जुड़कर हम ये उसका ज्ञान यहाँ पा रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज तो कैरेजेस के बारे में उससे हमारा ये हीलिंग कैसी होगी उसके बारे में आज हम विस्तार रूप से पता लगा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ रॉबर्ट स्कॉट्स what he wants to say is, श्रीदेवी मैम जस्ट 1 मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। एक बार म्यूट ऑल रखूंगी, बाद में प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। श्योर। यस मैम, अभी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, तो ये मिसकैरेजेस ये कैसे हमको हील कर सकते हैं इसके बारे में भी रॉबर्ट स्कॉट्स बताते हैं। इसके लिए वो एक एग्जाम्पल, एक औरत के एग्जाम्पल लेते हैं सर। एक्चुअली एक स्त्री थी, उसको तो 4 बच्चे थे। एक 13 इयर्स का था, एक 10 साल का था, एक 7 साल का था और एक 5 साल का था। लेकिन इसके बीच ना उसको एक अबॉर्शन हो चुका था। मतलब 5 साल और 7 साल के बीच में एक बच्चे को उसने 16 वीक्स तक अपनी गोद में रख सकती और उसके बाद अबॉर्शन हो चुकी थी। एक्चुअली उन लोगों ने उस बच्चे के ऊपर इतना प्यार और इतना दिल लगा बैठा थे कि वो उससे बाहर आ नहीं सके थे दोनों। एक्चुअली वो औरत तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत साल तक रोती हुई थी वो। और उसका हालत ये है कि और एक बच्चा होने के बाद भी अभी भी अपने अंदर गिल्ट फीलिंग और ये दुख भरा ये फीलिंग जो होता है वो अभी तक भी वो कैरी कर रही है। इसके अलावा उसके अंदर ये भी हुआ था कि अपने आप को कोस रही थी। वो ये सोच रही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो तो 4 बच्चों की माँ है, इसके अलावा उसके बाद भी अपने आप को कोस रही थी अभी तक। तो उससे इसके बारे में बात किया तो उसके जीवन में जब लाइफ बिटवीन लाइफ्स और सोल जब डिजाइन करती है ना, वो सब कुछ देखने के बाद उसे रॉबर्ट स्कॉट्स को क्या संदेश मिला कि वो अपने आप को सेल्फ लव के बारे में लेसन सीखने के लिए इस अबॉर्शन लेके आई है। मिसकैरेज की घटना अपने जीवन में अपना कर लेके आई है माँ। 16 वीक्स तक वो
बच्चे को कैरी कर सकती थी। एक दिन क्या हुआ, उस औरत का नाम था रेबेका। तो वो औरत 16 वीक्स के बाद एक दिन क्या हुआ, उसका वाटर ब्रोक हो चुकी थी। वो बहुत जोर से चिल्लाकर उसने बाथरूम में गया था। बाथरूम में उसका बच्चा अपने हाथ में आ चुकी थी और वो वही बेहोश भी हो चुकी थी। जब वो होश में आए था ना, तो उसके साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, इमीडिएट हेल्प के लिए जो आते हैं ना, वो लोग उसके चारों ओर बैठकर उसे क्या करना है करके वो देख रहे थे। और उसको ये सेलाइन लगाना था, तो उसका वेन भी नहीं मिल रहा था। तो उसने कहा कि मुझे छोटा सा नीडल, बटरफ्लाई नीडल कहते हैं ना, वो चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा वेन्स बहुत वीक है और बड़ी छोटी है मेरा वेन्स। वो बटरफ्लाई नीडल्स को ढूंढो, वो लाके मुझे लगा दो कह रहे थे। लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आया था। लेकिन फिर बाद में देखा तो एक एम्बुलेंस आ चुकी थी। उसका सिचुएशन भी कैसा था, ये एम्बुलेंस में लेके जाने का केस नहीं है, फ्लाइट पे लेके जाने का, मतलब उतना अर्जेंट है, उतना तुरंत ही उसे हॉस्पिटलाइजेशन करने से ही वो भी बच सकती है, ऐसा सिचुएशन था उसको। लेकिन वहां तो कितने लोग आ चुके थे कि ईएमटी स्पेशलिस्ट थे वहां, और एम्बुलेंस वाले भी थी, सारे लोग जम चुके थे वहां। तो एम्बुलेंस के अंदर ले जाने के समय में एक आदमी तो दिखाई दिया इस रेबेका मैम को, उस औरत को। तो उसने एक आदमी को देखा जो जान पहचान था उसका। बहुत साल पहले वो दोनों बहुत क्लोज थे। उस आदमी को देखा एम्बुलेंस के अंदर। जो एम्बुलेंस के अंदर ना, वो इस एम्बुलेंस को फ्लाइट तक ले जाने के लिए वो सोच रहे थे, जहां हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकती है ना, जहां तक हेलीकॉप्टर आ सकती है वहां तक एम्बुलेंस को ले जाकर वहां से उसको हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे थे ये लोग। जो एम्बुलेंस में मैडम को अंदर ले लिया था ना, वो आदमी अंदर भी था। ये मैडम सोच रही थी कि ये कैसे आ चुका था एम्बुलेंस में, सबको एम्बुलेंस के अंदर अलो नहीं करते हैं ना। लेकिन वहां वो इन्फेंट नीडल्स पूछा था, जब छोटे बच्चों को, अभी अभी पैदा हुआ बच्चों को नीडल्स यूज करते हैं ना, वो एक नीडल पूछा, तो वो नीडल दे दिए सब कुछ, वहां एम्बुलेंस वाले जो भी हैं वो दे चुके थे। तो उस वक्त वहां जो आईवीएफ करना था वो सब कुछ कर वो एम्बुलेंस के उतरकर उसे ये कहा कि नहीं, इसे हेलीकॉप्टर फ्लाइट मोड पे लेके जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ इस एम्बुलेंस में। और उसका टोन भी इतना कमांडिंग था, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन भी नहीं किया उसे, सीधा हॉस्पिटल के ले जाने के लिए ले चुके थे वो। ऐसा ये सब कुछ जब वो याद किया तब याद आया था उसको। तो क्या वो आदमी था ना, वो अभी तक जिंदा है करके पूछा, तो यस, वो अभी तक जो एम्बुलेंस में आया था ना, वो अभी भी जिंदा है, और वो दूसरी जगह पे वो काम कर रहा है करके वो सब कुछ इंफॉर्मेशन भी था, वो मरा हुआ नहीं था। क्योंकि हम ये सोच सकते हैं ना, मरा हुआ है तो मास्टर बन चुके होंगे, वो हमारे लिए हेल्प के लिए आया है, तो वो तो ऐसा नहीं था। एम्बुलेंस वाला व्हाइट यूनिफॉर्म में था ना, वो ऐसा भी दिख रहा, लेकिन वो डॉक्टर भी नहीं था, कोई भी नहीं थे। लेकिन यहाँ एक हैरान की बात है कि सभी लोग बाद में बात कर रहे थे, एक टीम सोच रही थी कि वो दूसरी टीम का मेंबर है, ये टीम सोच रही थी कि ये वो आदमी इस टीम का मेंबर है।
लेकिन वो किसी का टीम की मेंबर ही नहीं था। तो जब ये सिचुएशन आ चुका था तो रेबेका मैम को प्रीवियस सेशंस हिप्नोटाइज पे लेके जाकर उसकी गाइड्स के साथ उसका अनुभव पूछना, क्यों ये घटना अपने जीवन में लेके आई करके लाइफ बिटवीन लाइव्स पे लेके गए का एक सेशन हुआ था। उसमें उसका गाइड मेंबर स्टासी करके एक स्पिरिचुअल गाइड है, उससे अपना सेशन शुरू हुआ था। वहां उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया था, क्यों इस मिसकैरेज में अपने जीवन में इस जीवन में लेके आई है। उसका नाम भी रख दिया था, वो अबॉर्शन हो चुका था ना, उस बच्चा का नाम भी ये लोग एक नाम भी रखा था। तो उसका क्या प्लान था, वो क्यों चला गया, बिना पैदा हुआ के पहले ही वो क्यों चला गया। और ये व्यक्ति जो एम्बुलेंस में आया था ना, उसका क्या पात्र था वहां, ऐसा बहुत सारे प्रश्न आए थे उसको। तो स्टासी गाइड ये कहती है कि वो अनाउंस करती है जब ये सेशन कर रहे थे, तो जो अबॉर्शन हो चुका था ना, वो बच्चा हमारे साथ है अब। तो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो सूक्ष्म रूप से अपनी आत्मा की स्थिति पे इस सेशन पे आए थे। तो वो बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं तुमको क्षमा कर देती हूँ, यहाँ किसी को अपराध मानने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं कि तुम अपनी गोद में मुझे अच्छी तरह से पालन पोषण करना मैं नहीं कर सकी, यही था ना उसका गिल्ट फीलिंग। तुम्हारा इसकी फीलिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो कहता है, क्योंकि ये तो हमारा जीवन के पहले ही जो घटनाएं घटी है उसके अनुसार ही हम ये लाइफ लेके आए हैं। तो वो पिछले जन्म में जब गए थे ना, तो उसे ये विजुअलाइजेशन आया था कि एक मिलिट्री का वहाँ वो एक यूनाइटेड स्टेट्स में ये 18th सेंचुरी का बात था, वहाँ एक मिलिट्री का वॉर हो रहा था, रणभूमि में थे वो। सभी लोग यूनिफॉर्म में थे। और उस जन्म में जो औरत की बात हम अब कर रहे हैं ना, वो जो अबॉर्शन हुआ था ना, उसका सीनियर था। लेकिन उन दोनों में इतना बॉन्डिंग था कि वो एक को एक फादर एंड सन मानते थे। उस जन्म में इस औरत एक पुरुष था, तो फादर और सन की रिलेशंस जैसे था उन दोनों का। तो सब लोग वहां मर चुके थे और बहुत ही भयानक युद्ध तो वहां चल रहा था। तो उस सिचुएशन में इस औरत, उस जन्म का पुरुष और जो हायर अथॉरिटी का मेंबर था ना, वो उस जन्म में जो अबॉर्शन हुआ था ना, उस लड़का को ये आदेश देता है कि अब तुम जाके लड़ो। वो कहता है, क्या तुम ये सोच सकती कि तुमको ये विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ करके जब पूछा था, तो उसने कहा व्हाई नॉट, तुम जाओ, तुम ये जरूर कर सकते हो करके वो भेज दिया है। तो जब ये लड़का जब वो छुपा हुआ एक बंकर में से बाहर आते ही एक गन शूट के बुलेट आकर उसको वही मार देता है। तो उस वक्त ना ये आदमी गिल्ट फीलिंग रखता है कि मेरी वजह से ही वो मरा है, इसीलिए वो अपने आप को कभी भी क्षमा भी नहीं कर सकती है। उसके पूरा जन्म ऐसे ही बीत चुकी थी ये गिल्ट फीलिंग के साथ। मैं अपने आप को कभी भी मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती हूँ, मेरे वजह से ही, मेरे आदेश अनुसार से ही वो लड़का मर चुका था, नहीं तो वो अपना पूरा जिंदगी
जी लेता था, ऐसा गिल्ट फीलिंग था उसके अंदर। तो इसे लेकर वो बहुत रोई, लेकिन कुछ तो नहीं कर सकते थे ना। तो उस जन्म का जो 10 साल तक वो अपने अंदर ये फीलिंग रख दिया था। उसके बाद वो मर चुकी थी। मरने के बाद पहला वो आदमी ही रिसीव करने को आया था उस जन्म में, उसे रिसीव किया। और उस आदमी को देखते ही वो सॉरी बोल चुकी थी, सॉरी मेरे वजह से तुम मरी हो कर कहा। तो नहीं, तुम्हारी तुम भेजने से नहीं, मैं नहीं मरी हूँ। मेरा तो वहाँ एक गंड था, मैं वहाँ उस समय मरना मेरा डिसीजन था। अगर मैं उस समय नहीं मरा ना, 3 साल के बाद तो मैं ऐसे ही मरने वाला था। तो ये सब कुछ बताने से ही वो आदमी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। नहीं, मेरे वजह से ही तुम मरे हो, ऐसा कह रहा था। तो उसको क्या किया, वो लोग मरने के बाद जब जो लोग ऐसे गिल्ट फीलिंग में होते हैं ना, वो उन लोगों को एक स्वस्थता की गृह में लेके जाते हैं। पहला वो स्वस्थता गृह ना एक हमारा हॉस्पिटल की जैसे रहती है। वहां तक कोई नहीं होता है, सिर्फ उसको वहां एक बेड दिया जाता है, वहां उसे सुलाकर एनर्जी दिया जाता है। जब तक वो पूरा का पूरा हील ना हो जाए, अब तक जो हुआ वो तो हो चुका है। उसे अब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो उसको देते हुए रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं उसको। वहां ऐसे एक रूम में लेके जाकर उसे पूरा का पूरा रिलैक्सेशन दे देते हैं। वो जब वो आदमी पूरा का पूरा रिलैक्स हो जाता है ना, तो वो क्या कहता है, तो चलो ठीक है, मैं अगली जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब कहने के बाद तो फिर से वो प्री नेक्स्ट बर्थ के लिए प्लान करना था ना। जब वो प्लान करना था, बहुत सारा इंस्टेंसेस लेके आइए, पति को ने कौन सा माँ बाप के गोद में जन्म लेना है वो भी डिसीजन कर दिया, कौन मेरे गोद में बच्चा जन्म ले गए, वो सब कुछ तो हो चुका था। और लास्ट में ये आदमी भी था, क्योंकि वो रख रही ना गिल्ट फीलिंग। अगर वो गिल्ट फीलिंग नहीं है तो ये अबॉर्शन का जो इंसिडेंट है वो अवसर, उसका अवसर भी नहीं था वहां। तो वो भी बैठा था वहां। तो उसका जब बारी आई तो उसने फिर से कहा, मैं तुमको अपनी पूरी मन से क्षमा कर रही हूँ। ये मेरा जो मरण हुआ है तुम्हारे हाथ का कोई नहीं है, तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ है। वो कितना भी बोला, नहीं ये आदमी नहीं मानता है। नहीं, मेरे वजह से ही तुम 3 साल अपना आयुष्य को खो दिया है, मैं तुमको रिपे करना ही चाहता हूँ करके ये आदमी बहुत जिद्दी लगा कर बैठा था। क्यों ना वो थोड़ी समय था ना हो, मैं तो देना ही चाहता हूँ करके बैठ गई थी। तो ठीक है, हमारा जन्म को कैसे लेना चाहिए करके वो पूछ रहा था ना। तो क्या मैं तुम्हारे भाई जैसे आ जाओ करके पूछ रहा था। तो नहीं, मैं इस जन्म में एक स्त्री का जन्म पात्र लेके धरती पे जा रहा हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे बच्चे के जैसे आ जाओ करते। तो उसने कहा 3 साल ही ताना बचा हुआ था, तो उस 3 साल के लिए मैं तुम्हारे गर्भ में 16 वीक्स ही रहूंगी, बिना जन्म लेने के ही मैं चला जाऊंगी, वो काफी है मेरे लिए। क्योंकि तुम पूछ रही हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारे गोद में 16 वीक्स के लिए आती हूँ। नहीं तो मेरा प्लान्स तो दूसरा है, किसी और के गोद में मुझे जन्म लेकर मेरा उस जन्म में जो भी लाइफ पर्पस है वो निभाने के लिए मैं तैयार हूँ करके पूछे। तो उसने ये कहा कि ये काफी है, मुझे ये 16 वीक्स तुम समय दे रहे हो ना, वो भी काफी है, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी।
कि मैं जो तुम्हारा आयुष्य मैंने ले लिया था वो मैं फिर से तुम्हें दे दूंगी। और यहाँ वो गिल्ट फीलिंग भी था ना, अपने आप को कोस रही थी वो, उससे मेरा ये जो सेल्फ लव मुझे अपने आप को जो देना है वो भी मैं इस घटना से सीख लूंगी, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा मेरा काम भी हो जाएगा करके पूछा था। तो ओके ये सब कुछ हम कर लेंगे करके ये लाइफ डिजाइन तो हो चुका था। तो उस वक्त ना उसका स्पिरिट गाइड आकर ये पूछा, क्या तुम सचमुच ये कर सकते हो, तुम ये विश्वास कर रहे हो कि ये तुम कर पाओगे करके एक प्रश्न पूछा था। तो ये आदमी ने कहा हाँ मैं सचमुच ये कर सकती हूँ, मैं जरूर करूंगी करके वो पूछा था, वो बोला था। तो इसलिए ये पूरा का पूरा लाइफ डिजाइन भी हो चुका था और इस जन्म में वो जन्म भी ले चुके थे, इसीलिए वो मिस कैरेज की घटना घटी। तो आप उसके सामने क्या बची है, अपने आप को पूरा का पूरा अपने आप को क्षमा करते हुए, बिना अपने आप को कोसते हुए बैठा था ना, वो भी छोड़कर सेल्फ लव सीखने का उसका लेसन जो है वो था उसका सेशन। जब ये सब कुछ उसको समझ में आ चुकी थी ना, तो पूरी की पूरी तरह से वो अपने आप को क्षमा करने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो देखिए जो दोस्तों, जो अब हम ये जो हमारा जीवन में जो ये घटना घट रही है ना, उसके बारे में जब हम पीछे की कहानी जब हम पता लग जाता है, तो अपने आप को बाहर आकर अपनी सारी ब्लॉक्स को क्लियर करने की एक अच्छी मौका मिल जाते हैं। यही फायदा है ध्यान करने का, एक इमोशनल इंडिपेंडेंस मिल जाती है। वो उसके साथ जुड़ी होना, उसकी संतोष के लिए, उसके आनंद के लिए, किसी और के, मैं अपने बच्चे को नहीं पाल सका इसीलिए मैं आनंद से रहने का हक मुझे नहीं है, ये भी उसका एक सोच था। उससे भी बाहर आने के लिए एक अच्छा मौका था ये सब कुछ। तो ये बहुत जल्दी सीख लिया था मैडम ने ये सब कुछ पता लगाने के बाद। उसके बाद ना एक और सेशन चली उसका, तो उसमें क्या हुआ, ये हीलिंग सब कुछ आत्म मूल से होना है। तो ये जो कुछ भी घटना घट रही ना, उसे बिना कोई लिमिटेशंस के बिना संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होती है दोस्तों। क्यों ना अब दुख होना वहाँ गलती है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस दुख और उस बाधा को अपने अंदर ऐसे ही रख लेते हैं ना, वो हमारे अंदर एनर्जी ब्लॉक्स के रूप में फॉर्म हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ उस औरत अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को फिर से बिल्डअप करना चाहिए, बिना कोई डाउट के, अपने आप को बिना कोसे बिना से संपूर्ण रूप से सेल्फ लव देना चाहिए था। वहां कुछ भी हो क्या भी हो। तो उस वक्त उसने वो जो अपनी गोद में 16 वीक्स रहकर चला गया था ना, उसे पूर्ण रूप से इतना अच्छा अवकाश देने के लिए, इतना अच्छे लेसन सीखने के लिए अवकाश दिया है ना, इसीलिए उसको पूरा हृदय से वो थैंक यू भी कह लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों दूसरी सेशन लगा उसे, कॉर्बी करके एक स्पिरिट गाइड था, वो यहाँ आ चुका था। वो उसकी ओर से ये पूरा का पूरा प्लान को एक्सप्लेन करना चाहता था। तो उसकी प्लान के अनुसार, उसकी नजर के अनुसार वहाँ क्या था, इट वॉज ए गिफ्ट, miscarriage, it was a gift of really, वो कह रहा था तुम्हारे लिए वो बहुमान था, कह रहा था। क्योंकि एक स्त्री को एक ये बहुत बड़ा चीज होता है,
इससे जब वो बाहर आ सकते हैं ना संपूर्ण रूप से, कई जन्मों का ये फीलिंग्स, ये ब्लॉकेजेस सब कुछ वो निकल जाता है अपनी आत्मा से, जड़ों से निकल जाता है। नहीं तो अपनी शरीर के ऊपर एक रोग या दीर्घ काल की जो बीमारियां होते हैं ना, ऐसे लेकर उसे हील करने की वजह से ये सिंपल मिसकैरेज से जब बाहर वो आ सकते हैं, कई जन्मों का ये ब्लॉकेजेस सब कुछ बाहर उसे हील कर सकते हैं वो, ऐसा कह रहा है वो। तो इसीलिए वो कह रहा था तो वो बच्चा जो तुम्हारे गोद में था, गर्भ में था, वो तुमको क्या लेसन सीखना चाहता है? प्यार। ये हमेशा याद रखो, कभी भी ना भूलो, वो कह रहा था वो। थोड़ी देर के लिए हमको ये याद आती है, याद रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना, कुछ साल के बाद फिर भूल जाते हैं हम ये बारे में, और फिर वही पुराने की चीज में आ पड़कर फिर से रो बैठते हैं हम। ये हमेशा कभी भी ना करे, वो कह रहा था। उसके बाद ना उसके पास और एक प्रश्न था कि वो एम्बुलेंस में जो आदमी आकर उसे इन्फेंट नीडल पूछकर उसे जो कुछ भी वहां होना था वो सब कुछ कर दिया था ना, वो कौन था? वो कौन था? तो ये स्पिरिट गाइड ये कह रहा था, तुमको याद है वो कैसा था? उसको जान पहचान वाला आदमी जैसा लग रहा था ना, तो उसे याद करते ही वहां एक और स्पिरिट गाइड आ बैठता है। वो वाइट गाउन में था, बहुत ही उसका प्रेजेंस ही बहुत प्यार भरा सा एनर्जेटिक था। वो आता ही इस औरत को जान पहचान सा लगता है वो आदमी। और वो कौन था? वो उस लाइफ प्लान की डिजाइन जब चल रहा था ना, एक प्रश्न वो एक आदमी ने, उसका स्पिरिट गाइड ने पूछा था, क्या तुम ये कर पा सकते हो करके एक आदमी ने पूछा था ना ऊपर, वो स्पिरिट गाइड था। इसीलिए उसको कोई प्रश्न नहीं किया था। ऐसा हमको हमेशा ऐसा हेल्प मिलता रहता है स्पिरिट गाइड से। वो स्पिरिट गाइड था ना, इसीलिए उसका एनर्जी ऐसा था कि कोई भी प्रश्न नहीं पूछते उसे, वो जो भी मांग रहा था वो उसे दे देते। सब एक टीम सभी को ऐसा दिख रहा था कि दूसरा टीम का यूनिफॉर्म पहना हुआ दिख रहा था उसे, इसीलिए कोई भी प्रश्न ही नहीं पूछा था। इस औरत को जान पहचान आदमी की जैसे क्यों दिखा? क्योंकि उसे वहां भरोसा मिलना था, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ मैं ठीक होने वाला हूँ, मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ, ऐसा एक भरोसा चाहिए था। वो भरोसा अनजान आदमी से नहीं मिलने वाला था, इसीलिए जान पहचान वाला आदमी की तरह वो दिखा उसे उस समय पर। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ अकेले हैं, वो कभी भी अकेले नहीं होता है दोस्तों। आप उसे पहचानो या ना पहचानो, ऐसे हेल्प तो हम हमेशा मिलती रहती है। इससे हम अपने आप को क्षमा करते हुए, जब हम अपने आप को क्षमा करते हैं ना, उसी वक्त एक क्षमा हम दूसरों के और हम क्षमा कर सकते हैं। लेकिन नहीं तो दूसरों को अपनी पूरी हृदय से कभी भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। और ये तो हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ा पात्र लेता है क्षमा, फॉरगिवनेस। इसीलिए ये सब कुछ हुआ करते हुए ये स्पिरिट गाइड कहता था उस वक्त अपने अंदर, जो मैं किसी काम में आने वाला नहीं हूँ ऐसा फीलिंग भी था ना, वो भी उसके अंदर से बाहर निकल गई। और एक फीलिंग था उस औरत को कि मैं एक फूलिश औरत हूँ, वो फीलिंग भी चला गया। ये सारे बिग पिक्चर के बारे में पता लगा तो
तो देखिए दोस्तों, एक घटना लेने के बाद कितनी एंगल्स में से हम बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि कोई भी किसी की पेरेंट को, जो ऐसा एक बच्चा बिना जन्म के ही चला गया था, जो एक रो कर बैठते हैं ना, वो हमेशा नहीं करने का है। और एक बात है, वो ये औरत को नहीं पता है, लेकिन उसका फादर था ना, उसका फादर को ये महसूस होता था कि हर रोज रात को वो मरा हुआ बच्चा आता था। ये दूसरी स्पिरिट गाइड बताती है। तो उसने तुरंत फोन करके उसका फादर को फोन करके पूछा, तो वो कहा, हाँ मैं रोज उसके साथ सोता हूँ। वो माँ बाप दोनों सोते हैं ना, बीच में आके ये लड़का सोता था। तो तुमको कैसे पता चलता है कि वो हमारा बच्चा आया है करके कहता। तो उसने कहा कि बल्ब को हमेशा वो ऑन ऑफ करके आता है, मुझे ये सूचना देकर ही वो आता है। कल मैडम ने बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी पे हायर मास्टर्स जब आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का अप्लायंसेस के ऊपर पहला गिरता है वो प्रभाव। तो वही यहाँ भी हुआ है दोस्तों। हर रोज आता था, आज तक भी आता है वो, लेकिन मुझे पता है वो आ रहा है। तुम इतने दुख में हो, तुम अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती थी, तुम अपने आप को प्यार नहीं दे सकती थी, इसीलिए तुम तो उसको प्रेजेंस को महसूस नहीं किया है। वो बात भी कहा था। तो बहुत हैरान हो जाती है दोस्तों, क्या ऐसे भी होता है क्या? हाँ, हर रोज आता था उसे, फिर थोड़ी देर रह के वो चला जाता था। ये नहीं कि पूरा रात वही था, सिर्फ उसे प्यार भरा एनर्जीज देने के लिए आता था वो। तो देखिए दोस्तों, हमारा अपना जो सोचते हैं ना, हमें छोड़कर चले गए हम सोचते हैं, कोई भी नहीं जाता है दोस्तों। हम सब हमेशा जुड़े हुए हैं। जब हम अपने आप को शांत रखते हैं ना, उनका प्रेजेंस हम फील हो सकते हैं। एक्चुअली जब हमारे जीवन में से कोई भी चला जा रहा है, तो उस वक्त उनका पूर्णात्मा और उनका स्पिरिट गाइड्स भी और बहुत सारे एंजल्स भी आते हैं, जो धरती पे और एक समय तक यहाँ रहने वाला है ना, उन लोगों को शांति और एनर्जी देने के लिए, उस स्थिति को, उस संगठन को, उसको बाहर आने के लिए, उसको फेस करने के लिए, शक्ति देने के लिए वो आते हैं दोस्तों, ऊर्जा देने के लिए आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम इतना मिलजुल कर विश्व सब कुछ हम जुड़ के हैं दोस्तों, हम कभी भी अकेले नहीं है। उससे ये क्या होता है, ये सब कुछ फीलिंग बहुत इंटेंस रूप से हमारे अंदर इतना घुस जाता है कि बहुत अच्छी तरह से हम बाहर आ जा सकते हैं दोस्तों। तो 1 मिनट दोस्तों, चार्जिंग कंप्लीट हो रहा है, मैं चार्जिंग लगाकर बाद में 1 सेकंड में आपके आगे उपस्थित हो जाऊंगी। Yes ma'am, yes ma'am. तो दोस्तों, मैं यहाँ एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ, कैसे हमारा अंदर ये ब्लॉक सब कुछ रह जाते हैं। सिर्फ एक मानव में ही ये सब कुछ रहते हैं दोस्तों, और किसी जीव में ये नहीं रहते हैं। न्यूटन सर ने बताया था, न्यूटन सर का बाई मंथली मैगजीन है एक, लाइफ टाइम्स करके। वो लोग अपने जीवन में जो अनुभव किया ना, वो स्टोरी था ये। तो लाइफ इंस्टीट्यूट में, लाइफ यूनिवर्सिटी में जो एक मैडम थी, उसकी जीवन में घटना घटी हुई थी ये संघटना। एक दिन ना वो पूरा परिवार, संडे था, तो संडे को हम क्या करते हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं ना,
रिलैक्स में खाना बहुत देर तक सोकर उठते हैं, खाना खाकर रिलैक्स होते थे, पूरा फैमिली मेंबर्स रिलैक्स की स्थिति में थे। तो उस वक्त एक कौवा ऊपर से गिर चुकी थी। वो सब कुछ देख, सब लोग यहाँ से देख रहे हैं, वो नीचे गिर गई। तो हम तो ऐसा है ना, हम किसी की जानवर या पक्षी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, घायल पक्षी को भी चलो छोड़ो करके हम नहीं छोड़ सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं सब एनर्जीज को और ये दया करुणा जब हम स्प्रेड करते हैं ना, तो हम ऐसे ही कोई किसी भी जीव को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो पूरा का पूरा परिवार वहां भाग कर चली गई। तो देखा तो वो अपनी कॉम्पाउंड में नहीं, रोड पे गिर चुका था वो कौवा। तो कौवा माने, कौवा की जाति में दो होते हैं, रावण कहते हैं ना, एक्चुअली वो रावण था, कौवा के जाति की है वो। तो उस वक्त ना एक बाइक में चला, वो आदमी चल रहा था, वो भी रुक गया था वो कौवा गिरते ही, रावण वहां गिरते ही। उसका मन भी ये नहीं चल रहा था कि ऐसे ही चले जाओ उसे छोड़कर। तो उस वक्त उस आदमी को ये पूछा था कि उस रावण को मेरे हाथ में दे दो। तो वो घायल हुआ पक्षी को इसमें हमारा मैडम को दे दिया था। वो अपनी हाथ में लेकर जब आई थी ना, वो पक्षी, वो रावण बहुत डरा हुआ था। लेकिन ये मैडम अपनी प्यार को बेच रही थी ना, कॉम्पाउंड में से घर तक अंदर आने से पहले ही उसे प्यार भरा एनर्जीज मिला। तो वो कौवा पूरा रिलैक्स हो चुका था। उसको ये महसूस हुआ कि मैं इसको विश्वास कर सकता हूँ, ऐसा एक फील आ चुका था। जब हम सूक्ष्म रूप से हम इतना ध्यान करते हैं ना, ये सब कुछ हमको समझ में आ जाता है दोस्तों। ये सिर्फ इमेजिनेशन स्टोरी नहीं है, ये सचमुच घटी हुई घटना है। तो अंदर आने के बाद उसे, वो तो इतना घायल हो चुकी थी कि उसका हार्ट में जो घायल पड़ा था, वुंड हुआ था, उससे इतना ब्लड बाहर आ गया था। उसका पैर भी टूट गई थी, वो सीधी की सीधी तरह भी वो खड़ा हो भी नहीं हो सकता था। तो उसे क्या करना है नहीं पता चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि डॉक्टर के साथ लेके जाए। तो डॉक्टर के पास लेके गए तो उसने कहा हम कुछ स्प्रे लगाकर, अगर ये रावण कल तक जिंदा है तो फिर से लेके आओगे। तो उसकी परिस्थिति ऐसी थी, तो मरने वाली थी, जीवित रह सकती है, ये कोई होप ही नहीं था, डॉक्टर ने कहा था। तो ठीक है, बहुत दुख भरा हृदय से वो घर में लेके आए कि, लेकिन उस वक्त उस रावण ने हमारा मैम को ये मैसेज दे रही है कि मुझे घर में ना रखो, अपने बैकयार्ड पे लेके जाओ मुझे। ये मैडम सोच रही थी अगर बैकयार्ड पे लेके जाओ तो वहां कुत्ता आते हैं, बिल्ली आते हैं, वो तो खा जाते हैं ना। लेकिन उसको तो ये मैसेज तो आ रहा था, तो मैं क्या करना है करके सोच रही थी हमारा मैडम। मैसेज तो आई है तो लेके गई। उस वक्त एक तुरंत क्या हुआ, एक अद्भुत सी घटना घटी दोस्तों। इस रावण को बाहर लेके जाने से पहले ही बहुत सारे रावण, कौवा ऐसा जाती है कि ये कौवे को कुछ हो जाए तो ऐसे नहीं छोड़ जाते हैं, सब कौवे आ जाते हैं। सभी रावण आ गए थे। आकर एक और एक मैसेज आया था कि मुझे यहाँ छोड़कर आप सब लोग अंदर चले जाओ। ऐसे नहीं छोड़ने की मन तो आ नहीं रही थी इस मैडम को, क्योंकि उसे जरूर पता है कि ऐसी तो कुत्ते या बिल्ली आकर खा लेते हैं, उसे मार देते हैं। लेकिन मैसेज तो आई है, इसीलिए ऐसे ही छोड़कर किचन पे जाकर किचन की खिड़की के अंदर से वो बाहर देख रहे थे क्या हो रहा है वहां। तो एक जब वो सब लोग अंदर चले गए तो वहां बहुत सारे कौवे आकर एक सर्किल की ओर घूमना शुरू किया। घूमकर एकदम
वो एक आवाज निकाल रहे थे। एक्चुअली जब कव्वे चिल्लाते हैं ना, सुनने के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यहाँ तो बहुत रिदमेटिक था उसका चिल्लाना, उसका शब्द। तो वो शब्द का मतलब क्या है, ये जब ये मैडम ने प्रश्न पूछा तो उसको टेलीपैथिकली क्या मैसेज आई कि ये है तुम ये कर सकते हो करके वो शब्द का अर्थ निकला। किसको बोल रहे हैं? वो घायल हुआ पक्षी को बोल रहे हैं सब मिलकर, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो करके। आदमी को जब एक कष्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, मैंने हमारा रिश्तेदार को भी हम ये देखा है, मैंने वो मर चुका है, ऐसे ही कहते हैं ना जब कोई हमारा रिश्तेदार हॉस्पिटल हो जाए। लेकिन ये नहीं कहते हिम्मत ना हारो, तुम इस स्थिति पे बाहर आ सकते हो, ऐसे कभी कोई नहीं कहते। उसको बहुत कष्ट उठाया था, उसको इतना कष्ट हुआ है, वो मर चुका था, ऐसे कहते हैं मानव। लेकिन पक्षी देखो वो क्या कह बैठा है, तुम ये कर सकते हो, तुमको ये छोटी बात है, ये बड़ी बात ही नहीं है, ऐसे चिल्लाते थे वो लोग घूम घूम कर सर्कल पे, और कुछ नहीं कहते थे, हिम्मत दे रहे थे बस। तो उससे क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ना ये पक्षी उठकर खड़े होने की प्रयत्न करती थी, उठा तो तुरंत गिर जाती थी, और वहां कितनी फोर्स से गिर जाती थी कि वहां एक सीमेंट की हम पौधे लगाते थे ना, उसको जाकर मारकर फिर गिर जाती थी, और वो भी और थोड़ा ब्लड उसके अंदर से बाहर आ जाता था, लेकिन नहीं छोड़ी, फिर से खड़ी हो रही थी, फिर से गिर जा रही थी। हर वक्त जब गिर जाती थी ना और थोड़ा ब्लड बाहर आ जाता था। खिड़की के किचन की खिड़की के पास जाकर वो जो लोग देख रहे हैं ना, उसके आंखों में तो पानी आ रहा था उसकी स्थिति देखकर। थोड़ी देर के बाद वो पक्षी हिलना भी बंद कर दिया, सिर्फ ऐसे ही रह चुकी थी, बीच बीच में अपनी सर को ऐसे हिलाकर फिर ऐसे ही हो जा रही, स्टिलनेस में खड़ी हो जाती थी। उस वक्त बहुत ज्यादा देर तक जब वो स्टिलनेस में बिना हिलने की जैसे ऐसे ही खड़ी हो जाएगी ना, तो ये लोगों ने सोचा कि वो पक्षी मर चुकी है वही, क्योंकि उसका हालत वहां उसको पता लग रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ, इस मैडम ने सोचा कि बाहर जाकर क्या हुआ ये तो देखते हैं करके बाहर आ गई ना। पक्षी इधर थी, वो मैडम यहाँ से आ रही थी, जब ये बहुत पास आ गई ना, तो ये एक वो पक्षी को अवेयरनेस में आकर एक नजर ऐसी देखी गुस्से से, क्यों आई हो मेरे पास, ऐसे करके गुस्से से देखी इसने। तुरंत उसको डर आकर वो किचन के अंदर भाग के आ गई है। तो उस वक्त उसको मैसेज आया, मैसेज ही नहीं, वो इसी आंखों के नेकेड आइज से वो देख रही थी कि वो एक पक्षियों के लिए एक लोक होता है दोस्तों, उस लोक से एक एनर्जी की पिलर जैसी, एक रे जैसा एक एनर्जी उसके अंदर आ रहा था हीलिंग करने के लिए। वो तो हैरान हो चुकी है दोस्तों, इतना गूज़बम्स भी आ चुका था उसको ये देखने से। वहां क्या हो रहा था, हीलिंग हो रहा था। तो ये देखकर गूज़बम्स आ चुका था ना, तो क्या हो रहा है देखकर अलर्ट होकर देखना शुरू कर रहे सब लोग। तो थोड़ी देर में ओके ये लोग सोच रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद वो बिल्कुल गिरा हुआ था। ये तो कंफर्म था कि वो मर चुकी है, जो प्रयत्न कर रही है वो विफल हो चुकी है, और वो तो वो पड़ा है। तो ठीक है हम अंदर लेके आ जाते तो करके जब वो बाहर गए ना, अंदर से बाहर पहुंचने से पहले ही वो वहां नहीं था, वो पक्षी, वो रावण। ये लोगों ने सोचा कि कहीं एक बिल्ली या बिल्ली आकर उसे लेके गए हैं, लेकिन उस वक्त उन लोगों के कान में एक और आवाज सुनाई दिया, सेलिब्रेशन की आवाज।
सब लोग जो एक कव्वे की ग्रुप आ चुकी थी ना, तुम हिम्मत रखो, ये तुम ये कर सकते हो करके शाउट कर रहे थे ना, वो सभी लोग बहुत ऊपर से सेलिब्रेशन की आवाज से सुना, वो आवाज सुन रहे थे। सर उठाकर ऊपर देखे तो ये कौवा थोड़ा नीचा फ्लाई कर रही थी, दूसरे कौवे उनके ऊपर एक सर्कल के ऊपर सेलिब्रेशन कर रहे थे। तुरंत उनको ये पहचान लिया कि ये कौवा ही वो कौवा है। ये कौवा मरी नहीं थी, कुत्ता या बिल्ली नहीं लेके गई थी, वो अपने आप को हील कर चुके हैं। तो ये कौवा थोड़ी 2-3 राउंड्स मारने के बाद इस मैडम के पास आकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे, सर को झुकाकर। ये सचमुच घटी हुई घटना है दोस्तों। तो कौवे ने कहा, मैडम ने पूछा, बीच बीच में सर तो हिला रही थी ना, उस वक्त क्या कर रही थी तुम? एनर्जी को ले रही थी ना उस वक्त? तो दोस्तों उसने कहा कि जब हम एक दर्द को महसूस करते हैं ना, तुरंत ही उसे बाहर भेज देनी चाहिए। एक खाटे हमको चुभती है तो दर्द महसूस करने उस यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमें अंदर रख लेते हैं ना, ऐसे ही वो दुख, मुझे कांटा चौका और मुझे दुख लगी, मुझे बाधा लगी, ये करके हम अंदर ऐसे ही रख देते हैं। वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो एनर्जी क्रिस्टल के रूप में बदल लेता है। हम देखते हैं ना, सॉल्ट या शुगर क्रिस्टलाइज हो जाता है ना, ऐसा एनर्जी भी क्रिस्टलाइज हो जाता है। जब एनर्जी क्रिस्टल के रूप में बदल देते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर जाने के लिए बहुत लंबा समय लगते हैं। इसीलिए वो पक्षी क्या कर रही थी, उस जब क्रिस्टलाइज होना, वो सब कुछ जब हम अवेयर में होते हैं ना, सब कुछ हमको पता लग जाता है दोस्तों, वो नोइंग स्टेज में हम होते हैं। तो उस कहाँ जब क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है ना, उसी वक्त ऐसा हिलाकर वो सब कुछ एनर्जी को डिस्पेंस कर रहे थे, मतलब डिसॉल्व कर देते थे वो। तो हम सिर्फ पक्षी ही नहीं, सारी जंतु ही भी ऐसे ही करते हैं, कोई उसे अंदर नहीं रखते हैं, सिर्फ एक माना ही रखते हैं। इसीलिए आपको इतना बाधा, दुख और कर्म भी मानव दुखना पड़ता है, क्योंकि आप अंदर रख रहे हैं। कोई भी अंदर ना रखो, तुरंत ही भेज दो बाहर। इमोशन आना, उसके बारे में आप सोचना नहीं चाहिए। कोई भी गुस्सा है, कुछ भी हो इमोशन, कोई भी इमोशन को तुरंत ही आप बाहर भेज दो, राइट वे। क्रोध आए तो जरूरी नहीं कि आप चिल्लाकर ही आपको मैं गुस्से में हूं करके बताने की जरूरत नहीं है। हंसते हुए प्यार से भी दूसरों को हम समझा सकते हैं कि मुझे तुम ये काम करने से मुझे गुस्सा आया, ये आप लोगों का करना चाहिए। ये घटना फ्रेंड्स फ्रेंडशिप डे पे हुआ था, तो इतना अच्छा फ्रेंडशिप का गिफ्ट मिला मुझे करके, वो मैडम इतना खुशी हो चुकी थी। तो दोस्तों सब कुछ हीलिंग ही है। वही बात हमारा रॉबर्ट स्क्वास इस सोल्स गिफ्ट में हमेशा बार बार यही कह रहे हैं दोस्तों। तो इससे दोस्तों ये मिस कैरेज का चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसके बारे में अगला चैप्टर हम कल देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी इंसिडेंट या चैप्टर ले लेते तो हम बीच में अटक जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ध्यान कर देते हैं दोस्तों। ये कहलाना चाहता है कि आपकी जिंदगी में कितनी अच्छी तरह से आप ये कोई भी घटना हो हीलिंग के लिए लाते हैं। ये भुगतने के लिए नहीं, हीलिंग के लिए आता है। ठीक तरह से आप देख सके तो अपने आप को हील कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान में बैठ जाते हैं, हाथों में हाथ, नीचे बैठे तो ऐसे बैठ जाइए,
ऊपर बैठा है तो क्रॉस योर लेग्स। तो आज हम स्कैटी करके जो स्पिरिट गाइड आज हमारा ये ज्ञान दिया है ना, उसको बुलाकर उससे उसकी एनर्जी से जुड़ जाते हैं दोस्तों। और दूसरी स्पिरिट गए कॉलिंग, तो उससे भी जुड़ जाते हैं। और इस वक्त जो भी ध्यान कर रहे हैं सभी, हम सभी एक होकर ध्यान में बैठ जाते हैं दोस्तों। पूरा विश्व आपको प्यार कर रही है दोस्तों। अगर कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है वो तुम ही हो। तुम्हारे अलावा तुमको प्यार देना कोई नहीं रह सकते हैं। ये बात हमको अच्छी तरह से याद रखते हुए उस प्यार को अपना लेते हैं दोस्तों। उस प्यार से हम अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं। उस प्यार में ऐसे अपराध भाव, गुस्सा, अपने आप को कोसने की जो आदत होती है ना, उस आदत को भी उस प्यार में हम डुबो देते हैं दोस्तों। उस प्यार में वो भी ट्रांसफॉर्म, वो इमोशन, सब कुछ जो क्रिस्टलाइज हो चुके हैं हमारे शरीर में, हमारे सूक्ष्म रूप में जो अणुपरमाणु है, उन सभी में जहाँ भी हमारा ये इमोशन क्रिस्टलाइज हो चुके हैं, वो सभी क्रिस्टलाइज्ड इमोशन को हम रिलीज कर देते हैं दोस्तों। इस प्यार में उसे डिसॉल्व कर देते हैं। इमोशन, एनर्जी इन मोशन, चलता फ्लो में रहता हुआ एनर्जी ही इमोशन है। उसे फिर से जो ब्लॉक के रूप में है उसे चलन में लेके आकर फ्लो में रख देते हैं दोस्तों। उससे हम बहुत अंदर से आत्म परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों। हमारे अंदर से एक ऐसा छोटी सी छोटी बात को जब हम हमारा अंडरस्टैंडिंग से जब हम उसे बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा मेहमान बन जाता है, गिफ्ट बन जाती है दोस्तों। आपके जीवन में जो भी घटना घटी है, जो आप रिलीज करना चाहते हैं, तैयार है, जो भी आप
को अपने जीवन में रिलेट हुए हैं उसे रिलीज कर दे दिए, अब कर दीजिए दोस्तों। हमें प्यार है, हमारा सात शरीर में जहां भी ये जो ब्लॉक्स है पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से शाश्वत वो बाहर निकल जा रहे हैं दोस्तों। जहां जहां हमारा शरीर में जो ब्लॉक्स बाहर निकल जा रहे हैं ना, वहां उस जगह पे लाइट आ रही है दोस्तों, स्टार्स की जैसे ट्विंकलिंग हो रहा है वहां। हम पूरा का पूरा हमारा कांति से भर चुके हैं दोस्तों। प्यार भरा लाइट हमारा जीवन को तुरंत आनंद की स्थिति पे जीने की हिम्मत दे रही है हमको। हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स भी है दोस्तों, उसकी एनर्जीज भी, उनकी एनर्जीज भी हम महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ऐसे ही ध्यान में बैठना चाहते वैसे ही बैठ जाए, जो उठना चाहते तो पूरी की पूरी रिलैक्स हो जाइए और अपने दोनों हाथों को लेकर अपने बंद हुए आंखों के ऊपर रखते हुए आनंद की स्थिति हुई, हंसते हुए आंख खोलते हुए अपने हाथों को देख लीजिए दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। तो हम इस ध्यान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं दोस्तों, और आप सभी लोगों को, रॉबर्ट स्पॉट्स को और इस पुस्तक को, और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जो इस बुक को हमको सजेशन दिया है, सभी लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सभी लोगों को भी जो मैं कह रही हूँ आप लोग सुन रहे हो ना, आप सभी लोगों को भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yes, Sridevi ma'am, another wonderful session. सच्ची में मीन्स बहुत ही बढ़िया था। एंड आई डोंट नो मीन्स यहाँ इस प्लेटफॉर्म का और मास्टर्स का महिमा है, और आप लोगों का अनकंडीशनल लव है। पहले एक मैम आई थी तो तब भी कुछ सिविलाइजेशंस में गई थी, आज भी सच में नहीं आना चाहती हूँ बाहर, बट जस्ट शेयर कर रहा था। दोबारा बैठूंगी मैं, वैसे एक बार बच्ची सो जाएगी ना तो आई वांट टू सिट कुछ, आई डोंट नो सिविलाइजेशंस में जा रही थी। एंड उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ये नॉन इंटरफेरेंस एंड मिडिल पाथ का जो पत्री सर बोलते हैं ना, आप जो फर्स्ट एग्जांपल आपने बताया था, तो उस सोल प्लान पे जो मीन्स वो गिल्ट पाल कर मीन्स रख दिया है, सो वहां दोनों मीन्स मिडिल पाथ का मीन्स, क्योंकि ही वुड हैव एक्सेप्टेड दैट, जब उसने बोला था ये आपका गलती नहीं है तो मीन्स वो एक्सेप्ट कर सकते थे।
राइट, तो उसने वो नहीं किया था एंड मीन्स मिडिल पाथ नहीं अपनाया और इंटरफेरेंस एक तरह का, क्योंकि दूसरे बंदे का उसके सोल प्लान में थोड़ा बहुत मीन्स उसका एडजस्टमेंट्स करना पड़ा. सो हाउ पावरफुल दिस वर्ड्स आर. मीन्स अभी आप जो बोल रहे हैं ना, मीन्स वही मीन्स बैकग्राउंड पे ये चल रहा था मैम. एंड कुछ सिविलाइजेशन आई डोंट नो मीन्स क्या दिख रहा है, अभी थोड़ा इन डेप्थ जाना है. मैं तो समझ में आता है. Yes, for giving such wonderful wisdom and beautiful examples and everything. आपको और रॉबर्ट स्टुअर्ट्स को, मैम को, दोनों को मीन्स मेरा तहे दिल से सलाम. थैंक यू. यस यस. बीना जी आप हो, और इफ नॉट मास्टर्स मीन्स बाकी सब लोग भी मीन्स मीन्स राय देना है या मीन्स आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग करना है, कुछ भी हो प्लीज शेयर कीजिए. मैं एक एक करके मीन्स पूछूंगी. मीन्स आप प्लीज देख लीजिए. दर्शिता, आर यू देयर? यस सुजाता. Yes, वंस yes. अगेन मैम को ग्रेटिट्यूड बोलना है, डीप ग्रेटिट्यूड. बहुत मतलब ऐसे कैसे फीलिंग आता है पता है, जैसे छोटे थे कहानी सुनने कैसे बैठ जाते थे हम. Yes. 9:30 होते चलो बैठ जाओ अभी मैम सुनाएगी, ऐसा वो वाला फीलिंग एकदम सब कुछ. मतलब आप जैसे बोल रहे हो ना कि ऐसे लग रहा है बाहर ही नहीं आना. Yes. मैम के साथ बहुत ज्यादा मेडिटेशन करेंगे सुजाता. 8th को श्रीदेवी मैम, वी वांट एंटायर सेशन मेडिटेशन प्लीज, क्योंकि Yes, ये 10 मिनट हमको मीन्स क्या बोलते हैं, लड्डू का थोड़ा पीस दे रहे हैं आप. वी वांट एंटायर लड्डू. ये जो 5 मिनट्स में इतना कुछ हो रहा है तो वो अनुभव ज्यादा लेना चाह रहे हैं हम लोग. Yes, तो yes. मैम प्लीज आप वो थोड़ा सा कंसिडरेशन में लाए और को टाइम दे हमें. Yes, yes. और बहुत सारा मेडिटेशन करना है. Yes. वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. Yes, yes. थैंक यू. Yes. Rohit sir, if you want to share anything, please. Atma Vandan, very beautiful session, extraordinary session with great pools of energy. Thank you so much, ma'am. Thank you for your words of wisdom. Thank you so much, with deep gratitude. और अश्विन सर, अश्विन सर है आप? यस मैडम बोलिए. सर मिस कुछ शेयर करना चाहते हैं मिस सेशंस के बारे में? मिस ये आज का सेशन या कल मिस 4 दिन, अभी ये 4वां मिस 4th डे है राइट? तो इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग. यस. नमस्ते मैडम. नमस्ते सर. हाँ, आपका सुन रहा हूँ मैं. काफी अच्छा लग रहा है. थोड़ा जो पॉइंट्स है वो भी खुल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है. थैंक यू अश्विन सर. थैंक यू सो मच. यस सुजाता, जस्ट अ सेकंड. सर ने जो बोला ना, अश्विन सर ने, ब्लॉकेजेस खुल रहे ऐसे लग रहा है. यस डेफिनेटली. आई एग्री अश्विन सर, ऐसे ही लग रहा है. ब्लॉकेजेस बहुत सारे थे जो धीरे धीरे खुल रहे हैं, और बाकी जो दिन बाकी है उसमें और सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगे. यस सर. हाँ, तो मैंने ये कहा ना कि मैं ट्विंकल हो रहा है स्टार्स की जैसे, वो मैं अपने शरीर में देख रही थी, इसीलिए मैं वही गई. यस मैम, वो फील हो रहा है मैम, वो फील हो रहा है आपका. थैंक यू सो मच. इतने ऑफर्स ले रही है आप. थैंक यू सो मच मैम. यस सर. सुजाता, निमेश बात करना चाह रहे थे. या प्लीज यस निमेश भाई प्लीज. यस, थैंक यू मैडम. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही सरल तरीके से आप समझाती हो, इतना अच्छी तरह से समझाती हो कि मतलब सही में, मतलब अभी दर्शिता ने बताया कि मतलब बैठ के स्टोरी सुनने कैसे बैठ जाते, वैसे ही हम दोनों एक ही, मतलब मैं तो आज दर्शी के मोबाइल पर ही बैठ गया था, दोनों एक साथ में. तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैडम समझाती है. सही में मैडम वेरी डीप ग्रेटिट्यूड. थैंक्स फॉर योर sharing such great knowledge. Thank you sir. Thank you. Yes ma'am. Thank you very much ma'am. Sir, thank you Nimesh sir. It was so wonderful. And yes masters,
और किसी का कुमार सर, प्लीज बाकी मास्टर्स भी प्लीज ओपन अप हो जाए, शेयर करेंगे तो मीन्स वहीं से हमारा नॉलेज भी बढ़ता है एंड ओपन हो जाता है मास्टर्स। ए सर, कुमार सर। हाँ, बहुत ये अच्छा सेशन चल रहा है, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ उसको मैं वर्ड्स अभी नहीं दे पा रहा हूँ कि किस लैंग्वेज में इसको मैं शेयर करूँ, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी हो रही है जब उनको सुन रहे हैं, अपने आप को खुला छोड़ के समर्पण भाव से सुन रहे हैं। बहुत कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है, लेकिन जो फीलिंग्स है वो उसको वर्ड्स अभी मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड। यस सर, लेकिन आपके चेहरे से वो सब झलक रहा है सर, तो हम समझ रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहा है ये सब कुछ। यस, वर्ड्स अभी नहीं दे पा रहा हूँ फीलिंग्स को। यस यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मास्टर्स सुजाता मैम, मैं यस प्लीज। यस यस, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल नॉलेज। और आज एक मतलब इतना अच्छा लेसन लिया मैम हमने कि चाहे कुछ भी हो, आपकी सिचुएशन कैसे भी हो, आपने किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानना चाहिए। बस यही चीज पूरे सेशन में से इतना अच्छा लगा, मतलब पूरा सेशन ही अच्छा है मैम, पर जो बात बोलते हैं ना दिल को लग गई, तो बस यही से स्टार्ट करना है अभी। थैंक यू मैम। यस बीना जी, आ गए आप प्लीज। हाँ, यस यस मैम, आपका इंतजार रहेगा कल। और आज का थोड़ा मेरा मिस हो गया है क्योंकि मेरी एक दूसरी जगह मीटिंग थी, तो वो अटेंड करके वापस आई हूँ मैं, तो आई जस्ट वॉच इट इन यूट्यूब। आपका कल आपको देखा था, मीन्स ऑन नहीं था, तो इसलिए मीन्स मैंने टेक ओवर कर दिया था। नहीं, अच्छा किया। यस, बिकॉज आई डिड टेल यू कि मेरी मीटिंग है 9:30 पे, तो इनको इनवाइट करके मुझे वहां जाना पड़ा था। तो ऑन एंड ऑफ होती रहती हूँ मैं। कभी कभी, नॉट एवरी